हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट होती है मेरे वर्किंग प्लेस से। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास था क्योंकि आज मैं मिलने जा रही थी अपने बच्चों से, वो भी 1 डेढ़ महीने के बाद। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं फटाफट रेडी होकर हॉस्पिटल आ गई थी और हॉस्पिटल के सारे काम करने लग गई थी ताकि मैं स्ट्रेस फ्री होकर घर जा सकूँ और फिर बच्चों से मिलने के लिए निकल सकूँ। मैं काम कंप्लीट करके घर पहुँच गई थी और घर आके मैंने अपने लिए अजवाइन का पानी बना दिया था और मुझे बच्चों का सामान पैक करना था। तो मैंने फटाफट से घर के सारे काम किए और मैं लग गई बच्चों का सामान पैक करने के लिए। बच्चों ने जो जो मुझे सामान लाने के लिए बोला था वो मैंने फटाफट से बैग में रखा, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी। मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और सिंगल पेरेंट के लिए कुछ चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने का ट्राई करती हूँ। सामान पैक करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई थी तो मैं वो लेने बाहर गई थी और मुझे रास्ते में मंदिर मिला तो मैं मंदिर से आकर कुछ प्रसाद वगैरह लेकर आई और बच्चों के लिए भी कुछ खाने पीने का सामान लेकर आई, जैसे कि फ्रूट्स, मिठाई, दवाई। अब उनका जो भी खाने पीने का आइटम था वो मैं सब लेकर आई क्योंकि मैं कुछ भी भूलना नहीं चाहती थी। तो मैंने दोबारा से बैग को खाली किया और एक एक करके सारा सामान रखा। बेचारे मेरे बच्चे खुद ही कपड़े धोते हैं तो उन्होंने कपड़े धोने का साबुन भी मुझसे मंगवाया था। वैसे हॉस्टल में उनके धोबी है जो उनके कपड़ों को धोकर प्रेस करके देता है, लेकिन जो छोटे छोटे आइटम्स है जैसे उनका खुद का टॉवल है, अंडर गारमेंट्स हैं, सॉक्स हैं, हैंकी है, वो उन्हें खुद धोना पड़ता है। सामान पैक करने के बाद मैं लग गई थी अपने नाइट रूटीन के लिए क्योंकि रात को 2 बजे की मेरी ट्रेन थी। तो मैंने अपनी नाइट क्रीम लगाई, फिर मैं सो गई। मुझे नींद तो आई नहीं क्योंकि मुझे जाना था और मैं फटाफट से कैब करके रेलवे स्टेशन पर आई। मेरी ट्रेन 1 घंटे बाद आने वाली थी, वो थोड़ा डिले हो गई थी। मैं जैसे तैसे पहुंची मैं बच्चों के पास। वहां जाकर मैंने ई रिक्शा किया और ई रिक्शा करके मैं पहुंच गई थी बच्चों के स्कूल में। वहां पे मैं गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी और गेस्ट हाउस में रुक के मैं बच्चों का वेट कर रही थी और मैं बहुत खुश थी और मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी बैठी थी कि मेरे बच्चे कब आएंगे और मैं उनको कैप्चर करूँ। तो बच्चे आ गए थे और वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। आते ही उन्होंने मेरे पैर छुए। ये मेरा छोटा बेटा है मिक्की, जो बिल्कुल मेरी कॉपी है। मेरा बड़ा बेटा है चीकू, बहुत ही सीधा साधा बच्चा है। ये गॉड गिफ्ट हैं दोनों मेरे लिए और मैं बहुत ही लकी हूँ जो मैं इनकी मदर बनी। मैं सिंगल मदर अपने आप को कहलाना पसंद नहीं करती क्योंकि सिंगल मदर क्या होता है भाई, मदर होता है। मैं एक माँ हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो मुझे अपने क्लासरूम वगैरह और अपना स्कूल दिखा रहे थे। बच्चे जो हैं मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो बेचारे हॉस्टल में एक कैद की तरह, एक जेल की तरह रहते हैं। वो बाहर नहीं जा सकते, बाहर का कुछ खा नहीं सकते, बाहर का कुछ मंगा नहीं सकते। मैं फिर भी बाहर घूम सकती हूँ, अपने मन का कुछ कर सकती हूँ। वो एक बाउंडेशन में रहते हैं। तो मेरे आने के बाद उनको एटलीस्ट एक दिन मिलता है मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वो स्कूल लाइफ से बिल्कुल हटके मेरे साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे मैं बच्चों के हॉस्टल रूम में आ गई थी जहाँ पे वो अपना बैग जचा रहे थे। मैं बच्चों के काम में मैं उनकी हेल्प नहीं करती। मेरे बच्चे खुद अपना सारा काम करते हैं, वो सेल्फ डिपेंड है। सामान रखने के बाद वो आ गए थे और वो मेरा बिस्तर सही कर रहे थे, मतलब बेडशीट लगा रहे थे क्योंकि जो पहले से बेडशीट लगी हुई थी वो थोड़ी सी गंदी थी। यहाँ पे हम लोग बैठकर गप्पे मार रहे थे। वो अपने स्कूल की रूटीन मुझसे शेयर कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्होंने पिछले 1 महीने में क्या क्या किया वो सारी चीज़ें मुझे बता रहे थे। शाम के 4 बज गए थे और बच्चों के खेलने का टाइम हो गया था। ये बच्चों के स्कूल का प्लेग्राउंड है जहाँ पर हॉस्टल के बच्चे इवनिंग टाइम में जो भी गेम्स होते हैं वो खेलते हैं। ये प्राइमरी विंग था जहाँ पे प्राइमरी क्लासेस बैठती हैं। हम लोग बाहर निकल गए थे क्योंकि मेरे बड़े बेटे के 10th बोर्ड के फॉर्म फिल करने थे जिसके लिए मुझे फ़ोटो क्लिक करानी थी। फटाफट आके हमने रात का खाना खाया मेस में। बच्चे खा रहे थे और मैं खा चुकी थी। आज मेस में कोफ्ते की सब्जी, आलू की सूखी सब्जी, चावल और रोटी बनी थी। खाना खाने के बाद हम हमेशा की तरह बाहर ठंडा पानी भरने के लिए आ गए थे और पानी भरने के बाद हम डायरेक्ट सोने के लिए चले गए थे क्योंकि रात हो चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों का जो डेली रूटीन है वो ख़राब हो। और नेक्स्ट डे अभी चलने का टाइम हो गया था तो मेरा छोटा बेटा थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, रोने लग गया था और मुझे उसके फेस को देख के हंसी आ रही थी। ऐसा नहीं है मुझे दुख नहीं होता, लेकिन
बच्चों के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है, बट मैं नेक्स्ट ईयर का सोच रही हूँ कि बच्चों को अपने पास ही बुला लूँ। मैं फटाफट वहाँ से निकल कर आ गई थी स्टेशन पर क्योंकि मेरी ट्रेन थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बड़े ही भारी दिल से बोलना पड़ रहा है।